नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभा स्टडी में। और हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? परसेंटेज, मतलब कि प्रतिशत। कुछ क्वेश्चंस हैं प्रतिशत के। ये सारे जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, ये सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि 3% 5% का कितना प्रतिशत है, मतलब 3% 5% का कितना प्रतिशत है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जो जहाँ पर सिम्टम्स दे रखा कि 5% का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया आपको, तो इसको हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। 3% किसका? 5% का गुणा के 100। आगे समझ में? अब देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और ये किससे हो गया? 5 दूनी 10, तो कितना है? 60%। कितना आ गया आंसर हमारा? 60%, ठीक है ना। तो 3% 5% का कितना प्रतिशत है? 60% है, ठीक है। मतलब 60% है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए कि यदि किसी संख्या के 75% को, मतलब कि कोई संख्या है हमारे पास x है, उसमें क्या है, उसके 75% को मैं कितना जोड़ रही हूँ, उसमें 75 और जोड़ दें तो हमें क्या मिलती है? वही संख्या मिलती है, मतलब कि x मिलता है हमें, ठीक है। x मिलता है तो क्या करेंगे? 75% बोले थे 3/4, या फिर इसको देखो 75% का क्या होगा? 75/100, तो 25 नहीं है 75, 25 चौको 100, तो हम 75% की जगह क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो क्या लिखेंगे? x मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 75 इक्वल टू x। तो ये क्या हो गया? ये 3/4 x लिख सकते हैं इसको, प्लस 75 इक्वल टू x। अब ये इसको इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 75, यहाँ x माइनस 3/4x। भाई 4 में से 3 गया कितना? देखो एलसीएम लेंगे, 4x में से 3 गया कितना बचा? x, तो x/4 इधर आया 75। 4 का गुणा 75 के साथ होगा तो कितना आता है? 300। तो क्या आएगा? x की वैल्यू देखो, 4x को ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणा आ गए 75, तो कितना आएगा? 300। तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 300 आ जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सी संख्या होगी वो? 300 हो जाएगी, ठीक है। देखिए अभी तो हमने बेसिक मेथड किया, अब क्या करेंगे हम इसका एक दूसरे मेथड आपको समझा रही हूँ, उसे सॉल्व करते हैं। सपोज क्या है, यहाँ पर बोला यदि किसी संख्या का 75% बोला है, तो माना कि वो संख्या क्या अपने आप में पूरी है, तो उसको 100% ले लो, ठीक है। उसके क्या है, उसके 75% को, उस संख्या का 75% को, उसमें 75 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रही है? वही संख्या मिल रही है। क्या मिल रही है? वही संख्या मिल रही है, ठीक है। इस किसी संख्या के 75% में अगर हम 75 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रही है? वही संख्या मिल रही है। तो इसमें क्या करेंगे? इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 75, या 100 में से 100% में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25%। अब क्या निकलेगा? देखो एक की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू कैसे निकलेगी? 75 अपॉन मल्टीप्लाई 100, तो संख्या मिल जाएगी हमको। देखो 25 चक्कू 100, तो कितना आ गया? 300। तो हमारा आंसर ये आ गया। आप इस मेथड से भी उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्या किया इसमें? कोई चीज़ है उसको पूरा 100% माना, उस 100% में, उस संख्या के 75% में हम अगर 75 जोड़ रहे तो हमें क्या मिल रही? वही संख्या मिल जा रही है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 75 इसको यहाँ लेके गए तो कितना है? 25%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 75/25 गुणा के 100, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 300। तो वो संख्या कितनी हो गई? 300। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ते हैं तो वह संख्या अब कितनी हो जाती है? अपनी 157 सही 1/7% हो जाती है। देखो पहले सबसे पहले इसको देखते हैं। 157 सही 1/7%, इसको आप कैसे वैल्यू निकालेंगे? देखो इसको तोड़ने का क्या मतलब है? 157 का क्या लिख सकती हूँ मैं? 100% प्लस 50% प्लस 7 सही 1/7%, ठीक है। क्या लिख सकती हूँ? 100, भाई 157 है, 100 प्लस 50 प्लस 7 सही 1/7%। 100% को क्या लिख सकती हूँ? 1 बताया था ना पहले, 50 को क्या लिखेंगे? 1/2, और इसको लिखते हैं 1/14, ठीक है। अब क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 14। यहाँ कितना है? 14 प्लस 7 प्लस 1, कितना हो गया? 22/14। इसको छोटा कर लो, 11/7, तो कितना आ गया? इसकी जगह क्या लिखेंगे अब? 11/7। इसका मतलब क्या हुआ? 11/7
इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाली है ना, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि पहले संख्या क्या थी? 7 थी, जब उसको कुछ जोड़ा गया तो इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई? 11 हो गई। मतलब पहले क्या थी संख्या? 7 थी, उसमें जब क्या आया? जोड़ा गया तो क्या हो गई? 11 हो गई। तो कितने का डिफरेंस आया भाई? पहले 7 थी, फिर कितनी हो गई? 11। डिफरेंस कितना है इनमें? 4 का। कितना जोड़ के 4 और 11 बन रही है? 4 जोड़ के जोड़, और ये 4 किसके बराबर है? 64 के बराबर। 4 किसके बराबर है? 64 के। तभी तो जोड़ के हुई ना वो 64 बनी। जब उसमें 4 जोड़ा गया उस संख्या में, तब जाके वो 64 हो गई। तो इसका 1 का वैल्यू निकालेंगे। 1 का आएगा तो कितना आएगा? 4 से काट लो, 4 एकम 4, कितना बचा? 2। तो 4 छके 24। ठीक है, ना आ गया 1 बराबर 16। ठीक है, तो कह रहा वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? देखो, ओरिजिनल वैल्यू पूछी है उसने, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 7 है। तो 7 का गुणा किससे कर लेंगे? 16 से। तो हमारी वो संख्या आ जाएगी 7 गुणा के 16 बराबर 16 7 112। तो हमारा आंसर क्या आएगा? वह संख्या क्या है? 112। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछेगा कि उसके बाद जो बड़ी हुई संख्या वो कितनी है, तो हम क्या करेंगे? 16 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, वो आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा बता रही हूँ कि कह रहे कोई संख्या है, उसमें क्या करें? जब 64 जोड़ रहे तो वह अपनी कितनी प्रतिशत बढ़ जा रही है? इतनी प्रतिशत हो जा रही है। तो पहले सबसे पहले इस परसेंट को तोड़ा, क्या है? 157 को क्या लिखेंगे? 100% प्लस 50% प्लस इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, इसका एलसीएम लिया। भाई 100 को हम 1 लिख सकते हैं, 50 को क्या लिखेंगे? 1/2। अब कैसे लिखेंगे वो आपको पहले बताया कि 50% है, वो पीछे चार्ट लिखवा रखा है आपका, तो आप इसे काट के भी बना सकते हैं, लेकिन याद होनी चाहिए वैल्यू, ताकि हम क्या करें? फटाफट कर दें। 50% 50/100, तो कितना कट के क्या आएगा? 1/2। तो कितना है? 1/2। 7 से 1/7 को 1/14। इनका एलसीएम लिया तो कितना आया? 11/7। अब जो डिनोमिनेटर वाली होती है ना, ये हर वाली, ये होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि पहले वो संख्या 7 थी, जब उसमें जोड़ा गया तो कितनी हो गई? वो 11 हो गई। मतलब पहले संख्या 7 थी, जब उसमें जोड़ा गया वो कितनी हो गई? 11। तो कितना हो गया? कितने का डिफरेंस बना? 4 का। और जब 4 जोड़ा गया तो कितना आया? 64 आया। तो 4 बराबर 64। कितना का वैल्यू निकला? 1 बराबर 64। वैल्यू कितनी है? 7 ओरिजिनल। उसने पूछा कि वह संख्या क्या है, तो उसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू पूछी है, तो 7 में से 16 का गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।